राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रत्याशी का समर्थन किया जाए, इसे लेकर जेएमएम की दुविधा बरकरार है। इस मसले पर फैसला लेने के लिए पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। अब फैसला लेने की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को दी गई है। पार्टी यह तय नहीं कर पा रही कि आदिवासी समाज से आने वाली एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाए या विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का। बैठक के बाद पार्टी नेता मथुरा महतो ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए वक्त पर फैसला ले लिया जाएगा। वहीं मंत्री विठलेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी राज्य हित में फैसला लेगी। इस बीच फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने की खबर भी आई, लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई। जालसाजों ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन के नाम से फेक व्हाट्सएप आईडी बना डाली है। इस फेक आईडी के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उपायुक्त छवि रंजन के नाम से व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया ताकि लोग जालसाजों के झांसे में ना आए। डीसी ने भी लोगों से अपील की है कि अगर इस फेक आईडी से आपसे संपर्क किया जाता है तो गुमराह न हो और इस पर भरोसा न करें। प्रशासन की तरफ से इस मामले की विधिवत सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी गई है। बीजेपी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल के तहत विरोधी दलों के सभी बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था। समाचार पत्रों का प्रकाशन भी बंद करा दिया गया था। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने आपातकाल के नायकों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आपातकाल के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे लोगों को सबक लेने की जरूरत है। खासकर युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बताना जरूरी है कि आपातकाल में क्या हुआ और इसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कैसे अंजाम दिया, ताकि आगे से लोकतांत्रिक अधिकारों को कोई छीन न सके। धनबाद में भी बीजेपी की तरफ से काला दिवस मनाया गया। इस मौके पर हजारीबाग के पूर्व सांसद जदुनाथ पांडे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उसके अलावा बीजेपी विधायक राज सिन्हा, हरिप्रकाश लाटा के साथ साथ बीजेपी के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद जदुनाथ पांडे ने कहा कि 25 जून का दिन हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया था और वो आपातकाल देश के लिए काला अध्याय साबित हुआ। राज्य सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, चारों तरफ राज्य में अपराधी बेलगाम हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा है कि पिछले 6-7 सालों से राज्य में अराजकता का माहौल है। इसकी पूरी जांच होगी तभी दोषी सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि ईडी की अपनी सीमा है। बार बार खत लिखने के बावजूद सरकार कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा रही। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार की जांच का मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सिंदरी में डिनोबली स्कूल के मृत छात्र अश्मित प्रकाश के परिजनों और स्थानीय लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। ये लोग अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हैं। अश्मित प्रकाश की 23 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अश्मित की मां ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बच्चों के बीच मारपीट की घटना दिख रही है। एक शिक्षक भी आते दिख रहे हैं। उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज गायब मिल रहा, जो साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI धनबाद ब्रांच की तरफ से सीए डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीए स्टूडेंट्स के लिए यूथ फेस्टिवल रिफ्रेशमेंट कार्यक्रम आरंभ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच आयोजित होना है। यूथ फेस्टिवल की शुरुआत फ्लैग होस्टिंग से होगी। उसके बाद RCAI की शाखा से मचकुरिया गौशाला तक रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम के बाद रोटरी क्लब धनबाद के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ICAI के जिला शाखा में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव राहुल सुरेरका ने कार्यक्रम की जानकारी दी। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार शनिवार को बोकारो पहुंचे, जहां सेक्टर 4 के उत्सव मंडप में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा
कि पूरे देश में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के नाम से संस्था चल रही, जिसका मकसद समाज के अंतिम वंचित, पीड़ित, शोषित लोगों को अधिकार दिलाना है, लोगों को करप्शन के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें सही मंच देकर उनकी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना ही संस्था का उद्देश्य है। लोहरदगा जिले के बलदेव साहू महाविद्यालय बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया गया। इस बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने किया। यह भवन लोहरदगा जिले और महाविद्यालय के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले वक्त में इस महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौशल विकास प्रशिक्षण जैसे कार्य कराए जाएंगे। इस भवन को केंद्रीय वित्तीय योजना के तहत निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 12 करोड़ 50 लाख की लागत आ रही है।